हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपके एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचा है। मैंने सोचा कि एक अच्छी सी वीडियो प्रिपेयर की जाए आप लोगों के लिए फिजिक्स के एमसीक्यू प्रैक्टिस। यहाँ पर बहुत ही अच्छे मॉडरेट लेवल के मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस लाई हूँ आपके लिए। ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। बहुत ही अच्छे एनसीईआरटी बेस्ड मैंने 11th एंड 12th का यहाँ पर सिलेबस ऐड किया है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। फिजिक्स के हम यहाँ पर एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर हम पहला अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु पर कुल बाहरी बल जो होता है वह शून्य होता है, यानी कि जो उस पर फोर्स है वो बिल्कुल जीरो है, तो वस्तु क्या करेगी? तो आपकी जो वस्तु है यानी डेट मीन्स आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा? एक्सेलरेट, रिमेन एट रेस्ट और मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, स्टॉप इमीडिएटली या फिर मूव इन सर्कल। ठीक है, यानी कि वहाँ पे जो मतलब वो स्थिर रहेगी या फिर आपका इमीडिएट होना स्टार्ट हो जाएगी जल्दी से, या फिर अपना सर्कल में मूव करना स्टार्ट करेगी, या फिर वो रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई भी बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, क्योंकि यहाँ पर न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है गति का नियम, आप पर यहाँ पर वो लागू होगा कि जब तक किसी भी वस्तु पर हम बाहरी बल नहीं लगाते यानी कि फोर्स नहीं अप्लाई करते हैं तब तक वो जो वस्तु है वो अपने कॉन्स्टेंट वेलोसिटी में रहेगी, वरना उसी गति में रहेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वर्क कब मैक्सिमम होता है? वर्क कब मैक्सिमम होता है? तो व्हेन इज वर्क मैक्सिमम? तो फोर्स या डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, या फिर फोर्स बराबर जीरो या फिर डिस्प्लेसमेंट बराबर जीरो। यानी कि जब फोर्स जीरो होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, या फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, या फिर ये सिग्नल मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसका तो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो तब आपका वर्क जो है वो मैक्सिमम होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 5 kg की वस्तु, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है, उसका मोमेंटम क्या होगा? ठीक है, एक बॉडी अ बॉडी ऑफ 5 kg मूव्स विथ 10 मीटर पर सेकंड, फाइंड मोमेंटम। यहाँ पर आपको मोमेंटम निकालना है। तो यहाँ पर जो मोमेंटम वाला जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है P बराबर m इंटू वी। ठीक है, तो ये होता है। तो इसमें आपको फॉर्मूला निकालना है कि 5 kg की जो वस्तु है वो 10 मीटर से चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसमें जो आपकी जो आपको चीज़ें दिख रही हैं, इसमें आपको जो चीज़ें ये है ना, ये सारे इसमें मान रख दीजिए। उसके बाद आपका जो निकल कर आएगा वो आपका आएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें जो वस्तु है वो है 5 kg की, यानी कि जो उसका द्रव्यमान है वो कितना है 5। ओके, इंटू वी यानी कि वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितनी है 10, यानी कि आपकी मोमेंटम पूछिए तो मैं मोमेंटम मतलब पी। ठीक है, जिसे हम पी से डिफाइन करते हैं। तो 5 इंटू 10 यानी कि 50, तो 50 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के आपके न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे इजी, जो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। थोड़े से अलग फॉर्मूला बेस भी हो सकते हैं, सारे फॉर्मूला आप रिवाइज कर लेना। सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज आउटवर्ड, टैंजेंशियल, टुवर्ड्स सेंटर, या फिर अपवर्ड। तो जो आपका सर्कुलेशन मोशन में जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो आपका चलता है टुवर्ड्स सेंटर, यानी कि सेंटर की तरफ। ठीक है, यानी कि सर्कुलेशन मोशन में जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की ओर लगता है। ये ऑब्जेक्ट को सर्कुलेशन पैथ में रखता है, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसको सर्कुलेशन फोर्स में रखता है। ठीक है, यानी कि वो गोल गोल ही घूमती रहेगी अंदर की तरफ। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। पावर का यूनिट वॉट किसके बराबर होता है? अ वॉट इक्वल्स, एक वोट जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो इसमें है आपका ऑप्शन 1 जूल पर सेकेंड। 1, ये एन से हम किसको डिफाइन करेंगे आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना। 1 kg इंटू मीटर, या फिर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, 1 जूल पर सेकेंड। ओके, ये होता है आपका पावर का एक यूनिट वॉट। ठीक है, SHM में टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करता है? ठीक है, तो किस पर डिपेंड करता है? आपका टाइम, जो टाइम पीरियड है वो किस पर डिपेंड करता है? तो वो जो आपका टाइम पीरियड होता है, यानी कि आपका जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है वो किस पर डिपेंड करता है? आपके लेंथ पर। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो आपका सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड बताओ उसका फॉर्मूला क्या होता है? टी बराबर 2, इसको हम बोलते हैं फाई। ठीक है, ये ना मुझे ना फिजिक्स थोड़ा सा बहुत बोरिंग और बहुत ही इरिटेटिंग सा सब्जेक्ट लगता है। पता नहीं इसकी ज़रूरत क्या है नर्सिंग में और यूपीएससी नेट एग्जाम में। बाकी वो आपका टेस्ट रहता है कि आपने 12th क्लास को कितने अच्छे से किया है, कितने अच्छे से आप पढ़े हो, उस चीज़ के लिए रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, लेंथ, यानी कि लेंथ पर वो डिपेंड रहता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7 यहाँ पर। मिरर फॉर्मूला क्या है? तो मिरर का फॉर्मूला आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने पहले भी क्लास में क्या कराया हुआ है, आपने अगर मेरी पहली क्लास देखी है तो। यदि रेसिस्टेंस बढ़े, ठीक है, तो करंट पर क्या असर पड़ेगा? ठीक है, अगर ये ओम्स का लॉ है, इसमें आपसे पूछा है कि अगर रेसिस्टेंस बढ़ता है तो करंट पर क्या असर पड़ेगा? इफ रेसिस्टेंस इंक्रीज करंट विल, तो करंट क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन सेम, या फिर जीरो होगा? तो आपका जो करंट है वो होगा आपका डिक्रीज, क्योंकि ओम्स का लो क्या होता है? वी बराबर आई आर। ठीक है, तो इसमें जो अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका जो करंट है वो घटेगा। ओके, बी, ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर क्या है? नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो
रिपल्सिव, अट्रैक्टिव, बूथ या फिर नन। तो जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर होता है वो होता है आपका अट्रैक्टिव, ओके, आकर्षण, क्योंकि अर्थ जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। तो इसके लिए जो आपका ग्रेविटेशनल का जो फोर्स का नेचर होता है वो आकर्षण करना होता है किसी भी चीज़ को, है ना, दूर फेंकना नहीं, आकर्षण करना, यानी कि कोई भी चीज़ है हम ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आएगी, यानी कि वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो इसका नेचर ऐसा होता है। एक लेंस का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, उसका पावर क्या होगा, ठीक है, यानी कि एफ बराबर 20, सो सेंटीमीटर बराबर 0.2 मीटर, ठीक है। तो इसमें आपका पूछा है कि इसका पावर क्या होगा। तो अब पावर का लेंस का अगर हम फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f, ठीक है। तो इसमें हम फिर यहाँ पर अपनी जो मान है वो रख देंगे जो भी आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम मान आपका रखें तो फोकल लेंथ सेंटीमीटर, तो एक लेंस का फोकल लेंथ सेंटीमीटर, तो यहाँ पर जो आपका f बराबर है वो कितना यहाँ पर मान दिए हुए हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर f बराबर 0.2 है, ओके। और जो आपका p है उसका है कितना आपका 1/, ये कितना हो जाएगा 1/0.2, ठीक है। ये फॉर्मूला के अंदर हम रख देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका इसका निकल कर, तो इसका आपका जो आपका निकल कर आएगा वो आएगा +5, यानी कि 5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाइटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। नाइटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mv 1/2 mv², यानी कि हाफ mv², mgh या फिर fd। तो जो आपका नाइटिक एनर्जी होती है यानी कि गतिज ऊर्जा जो होती है, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाफ mv², ओके। इलेक्ट्रिक शक्ति का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक पावर का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक को हिंदी में क्या बोलेंगे, विद्युत शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर VI, ठीक है। तो P बराबर इसमें हम P जो है इसमें नहीं है, तो फिर उसके बराबर वाला जो होता है VI यहाँ पर मेंशन है, VI। अगर हम इसको मानेंगे ऊपर वाले को तो V/I है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये होता है आपका विद्युत शक्ति का फॉर्मूला, ओके। एसिलरेशन नेगेटिव कब होता है, एसिलरेशन जो होता है यानी कि त्वरण कब नेगेटिव होता है, व्हेन इज एसिलरेशन नेगेटिव, स्पीड इंक्रीज, स्पीड डिक्रीज, स्पीड कांस्टेंट या फिर जीरो। जब आपका एसिलरेशन होता है यानी कि जो आपका त्वरण होता है वो कब नेगेटिव होता है, जब आपकी स्पीड बढ़ती है, स्पीड घटती है, या फिर आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है यानी कि स्थिर रहती है, या फिर स्पीड आपकी जीरो रहती है। तो अगर आपकी स्पीड घटती है तब आपका एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। साउंड वेव्स, पता है आपको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, यहाँ आपकी 7-8 मिनट की वीडियो जब हो गई है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। बहुत सारे बच्चे ऐसे कनेक्टेड हैं मेरे चैनल पर जो मुझे बहुत सारा प्यार देते हैं, मैं उसी प्यार की वजह से इतना कॉलेज भी अटेंड करती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर वीडियो आपके लिए बनाती हूँ, PDF बनाती हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों का प्यार मेरे से बना रहे, आप लोगों की जो उम्मीद है वो मुझसे ऐसे ही बनी रहे, ताकि मैं उस पर खरी उतरूँ और हमेशा मैं आप लोगों की ऐसे ही हेल्प करूँ और आप लोग मेरी वीडियो को प्यार दें। तो बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स हैं जो मेरी वीडियोस पर आते हैं, मैं चाहती हूँ कि ये पॉजिटिव कमेंट्स हमेशा ऐसे ही बने रहें मेरी वीडियोस पर। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप नर्सिंग में भी एडमिशन ले लेते हैं तो नर्सिंग से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, और बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड हैं। मॉडल्स पेपर जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडल्स पेपर मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, 7-8 मैंने अपलोड कर दिए हैं, बाकी भी मैं करूँगी। और मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको सबकी PDF मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे बायो में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वहाँ से आप लिंक कॉपी करें और अपने टेलीग्राम को ज्वाइन करें, ठीक है। तो साउंड वेव किस प्रकार की वेव है, ठीक है। जो साउंड वेव या साउंड मतलब साउंड को हिंदी में क्या बोलेंगे, साउंड को क्या बोलेंगे, साउंड वेव इज साउंड किस प्रकार की, साउंड तो समझ में आता है ना, साउंड किस प्रकार की वेव है, किस प्रकार की वेव है, ट्रांसर, लॉन्गिट्यूडनल या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर स्टेशनरी। तो आपको पता होना चाहिए, यानी कि ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो में करवा चुकी हूँ। ये जो साउंड की वेव होती है वो होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है तो यहाँ पे आपको पूछा है कि मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय, फील्ड मतलब क्षेत्र, और आपका लाइंस का मतलब हो जाएगा रेखा। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसका गुण क्या है, इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट, स्ट्रेट ऑलवेज, या फिर एंड इन स्पेस। तो इसका हिंदी में अगर हम इसका ऑप्शन समझे तो इंटरसेक्ट का मतलब है आपका कि आपस में एक दूसरे को काटती हैं, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आपस में एक दूसरे को काटती हैं। नेवर इंटरसेक्ट यानी कि कभी आपस में एक दूसरे को नहीं काटती, या फिर हमेशा सीधी होती हैं, या फिर अंतरिक्ष में जाकर समाप्त हो जाती हैं, यानी कि एंड इन स्पेस, खत्म हो जाती हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है, उनकी क्या प्रॉपर्टी है इसमें से, तो वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर कि यदि आपकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, ठीक है, जो आपकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो आपका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आपका ये जो आपका जो 16 है इसका जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, क्योंकि ऑलरेडी हम बता चुके हैं अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका एक्सेलरेशन होगा 0, ठीक है। क्यों,
क्यों होगा? क्योंकि जो आपका जब कांस्टेंट स्थिति में जो आपकी वेलोसिटी होती है उसमें जो आपका एक्सेलरेशन का जो मान होता है वो आपका जीरो ही होता है। जीरो होगा एक्सेलरेशन, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी। आगे उस पर कोई त्वरण ही नहीं लग रहा है उसको, तो उस पर कोई फोर्स ही नहीं है, त्वरण नहीं है, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, यानी कि वो स्थित रहेगी, जो उसका गति है वो आपकी स्थित रहेगी। ठीक है। वर्क डन इन सर्कुलेशन मोशन, ठीक है, वर्क डन या और सर्कुलेशन मोशन क्या होता है? ठीक है, तो इसमें जो आपका मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, जीरो होता है या फिर इनफाइनाइट होता है, यानी कि अनंत होता है, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम या फिर जीरो। ठीक है, तो वर्क डन सर्कुलेशन मोशन में क्या होता है? तो आपका जो आपका अगर वर्क आपका जीरो है, आपका वर्क अगर कोई भी वस्तु है वो आपकी सर्कुलेशन मोशन में यूनिफॉर्म कर रही है, यानी कि वो वर्क कर रही है, तो उसका जो वर्क डन उसका क्या रहेगा? वर्क डन, तो उसका वर्क डन रहेगा जीरो, यानी कि उसने जीरो काम किया है। ठीक है, ओके। 18 है, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या है? रेसिस्टेंस का यूनिट क्या है? तो रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ओम, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 19 है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड का रिलेशन क्या है? फ्रीक्वेंसी का जो टाइम पीरियड का रिलेशन क्या है? ठीक है, यहाँ पर रिलेशन पूछा, आपका फॉर्मूला पूछा है फ्रीक्वेंसी और आपके टाइम पीरियड के बीच में। तो आपका जो उसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका F बराबर 1/T। ये आपका होता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ठीक है। लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से अपना दिमाग में फिट कर लो। ये मैंने पहले भी कराया हुआ है क्वेश्चन। जो आपकी लाइट की स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, ऑप्शन नंबर बी। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, वहाँ से जाके आप अपना इस पीडीएफ को फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे चैनल के बायो में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे ज़रा कमेंट करें। और बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया, हालांकि मुझे पढ़ना पड़ा क्योंकि मुझे फिजिक्स नहीं आती है, उसके लिए मैं थोड़ी सी शर्मिंदा हूँ, बट कोई बात नहीं, आप लोग मुझे प्यार देते हैं और मुझे समझते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे ही मेरे साथ बने रहें, हमेशा प्यार देते रहें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, और कोई डिमांड हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय।